क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ज्ञात करने से पहले हम फिगर को समझते हैं। ये है फिगर, एक वृत्त है जिसकी केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी तक एक त्रिज्या खींची गई है। तो उसमें क्वेश्चन में दिया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं को मिलने से एक त्रिज्याखंड उत्पन्न होता है। तो एक और त्रिज्याखंड हमने खींच लिया है जिससे एक त्रिज्याखंड हमको पता हो गया है। ये हम लोग का त्रिज्याखंड, ये इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका कोण है 60 डिग्री। लिखेंगे हल। लिख दिया है क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण दिया है, यानी कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब क्या निकालना है हम लोग का, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वृत्त है तो लेंगे पाई आर स्क्वायर। अब हम सभी मानों को पुट करेंगे। थीटा कितना है? 60 डिग्री, 60 बटा 360 गुणे पाई का मान 22/60 निर्धारित है, तो 22/7 गुणे आर कितना है? 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 6। अब काटिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 6 6 का 36, ये 6 से 1 6 कैंसिल। अब मल्टीपल करते हैं हम लोग, 22 गुणे 6/7 गुणा कीजिए, 22 छक्का 32 से, यानी कि 132, 132/7। यही हम लोग का करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो आइए इसका भी फिगर से समझते हैं। ये एक वृत्त हो गया जिसकी चतुर्थांश, यानी कि इसको 4 भाग करते हैं, ये हो गया चतुर्थांश। और ये चारों भागों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये चारों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग का परिधि ज्ञात है, यानी कि ये जो है, ये लाइन है, ये गोलाकार लाइन है, ये हम लोग का ज्ञात है। तो अंदर का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला, ये 4 हिस्सा हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। अब जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया है क्या क्या दिया है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। सिर्फ परिधि दिया है, तो लिखेंगे परिधि बराबर
22 सेंटीमीटर। तो हमको किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की ज़रूरत होती है, तो हम पहले त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या को निकालते हैं तो त्रिज्या दो तरह से निकलेगी, तो हम पहले ही तरह से निकालते हैं, अपने तरह से, अपने माध्यम से। पहले परिधि का सूत्र लिखेंगे। पहले परिधि का सूत्र 2 पाई r बराबर कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। ये 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r ज्ञात करना है हम लोग को। ये 22, ये रहा 22। अब इसमें और इससे गुणा कराएंगे। ये 22 दूनी का 44 हो जाएगा। ये 44r/7 बराबर 22। r को छोड़ देंगे और ये 44/7 को इधर बराबर के इधर पार करेंगे। ये r बराबर, ये अगर इधर जाएगा तो ये ऊपर नीचे का मान बदल जाता है। तो ऊपर का मान जाएगा 22 गुणे ऊपर का मान 7, नीचे का मान 44। ये कटेगा 22 से कम 22, 22 दूनी का 44। अतः r बराबर r बराबर कितना आया 7/2। r का मान हमने निकाल लिया है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्र क्या होता है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी कि 1/4, 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर। क्योंकि वृत्त है तो पाई r स्क्वायर लगेगा ही। अब हम लोग मान को पुट करते हैं। 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r कितना हम लोग का 7/2, डबल r है तो हम लोग डबल r का मान पुट करेंगे। ये फर्स्ट से फर्स्ट कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 बार में और ये 11 बार में। अब हम लोग गुना कराते हैं, कितना होगा 11×7 = 77 और ये 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, ये 8। इतना हम लोग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ दिए हैं, आप लोग लगा लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इसके फिगर को समझते हैं। ये रही एक घड़ी, ये रही एक घड़ी, घड़ी का ये केंद्र हुआ और यहाँ से एक सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री यानी कि 60 मिनट में एक चक्कर लगाती हैं। ये घड़ी की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती हैं। और वृत्त का कितने डिग्री का होता है वृत्त? तो वृत्त 360 डिग्री का होता है। और ये कितने मिनट में चक्कर लगाई है? तो 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगाती हैं। लिखेंगे हल, मिनट की सुई लिखेंगे हल, मिनट की सुई
मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती हैं। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती हैं। तो लिखेंगे कि 60/360 काटेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 6 का 36, ये 6 डिग्री हुआ, ये 6 डिग्री, क्योंकि हम लोग थीटा का मान ज्ञात करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे थीटा बराबर कितना मिनट था, 5 मिनट, 5 × 6 डिग्री, 5 × 6 डिग्री, थीटा बराबर 5 6 के 30 डिग्री। थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की जरूरत हुई है, तो फिगर को देखते हैं। ये जो मिनट की लंबाई, ये मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये त्रिज्या है हम लोग का 14 सेंटीमीटर आर। अब लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है आर बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए? तो क्वेश्चन में बोला है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी हम ये बोल रहे हैं कि त्रिज्या खंड को ज्ञात करते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब इन सभी मानों को पुट करते हैं। ये थीटा का मान है 30 डिग्री, 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर है 14 गुणे 14, काटेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 7 दूनी का 14, ये फिर कटेगा 3 एकम 3, 12 तिहाई 36, इसको काटूँ 6 दूनी का 12, ये 2 एकम 2, फिर से काटूँ 3 दूनी का 6, 11 दूनी का 22, 11 में 14 से डिवाइड करो, 11 में 14 से मल्टीप्लाई, 11 × 14/3 बराबर 14 में 11 से गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे।